हेलो स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके अपने आईटी हंट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बेसिक नेटवर्क की क्लास में हम लोगों को जो सीखना है और जो आज का टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 3 पार्ट ऑफ द इनपुट डिवाइस। हम लोगों ने सबसे पहला इसका पार्ट इनपुट डिवाइस स्टार्ट किया था और इनपुट डिवाइस में देखा इनपुट एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ डिवाइस इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। और हम लोगों ने देखा कि इनपुट डिवाइस विच हेल्प टू फीड डाटा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इनटू इनसाइड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हम बाहर की दुनिया से अपने कंप्यूटर के इनसाइड में डाटा को फीड कराते हैं और जिस भी साधन के द्वारा हम लोग डाटा को फीड कराते हैं उस साधन को हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। और आई होप प्रीवियस क्लास में आपने बहुत अच्छे समझा था। हम लोगों को आज के लेक्चर में सीखना है स्पेशल कीज और उनके टास्क। अच्छा, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ये कीज कितने प्रकार की होती हैं। तो वी कैन क्लासिफाइड ऑफ द कीबोर्ड कीज इन 2 बेसिक टाइप्स, प्रिंटेबल कीज और दूसरा नॉन प्रिंटेबल कीज। हम लोगों ने देखा था प्रिंटेबल कीज वो कीज होती हैं जिनको प्रेस करने से किसी की को वो कैरेक्टर स्क्रीन पर छप जाता है, उसे प्रिंटेबल कीज कहते हैं। और हम लोगों ने देखा था 128 कीज ऐसी होती हैं, कीज क्या कैरेक्टर होते हैं जो प्रेस करने पर किसी कीज पे वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है स्क्रीन पे। तो इस तरह से देखा जाए तो कैरेक्टर 2 प्रकार के हमारे कीज पर अवेलेबल हैं, एक प्रिंटेबल कैरेक्टर और दूसरा नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। अच्छा, जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होते हैं वो कैसे कैरेक्टर होते हैं? एक्चुअली में वो एक्शन परफॉर्म कराते हैं, तो एक्शनेबल आप कैरेक्टर कीज कह सकते हैं। ऐसे कैरेक्टर जिनसे कुछ होता हो, एक्शन परफॉर्म होता है, उनसे प्रिंट नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं नॉन प्रिंटेबल कीज, ठीक है, या एक्शनेबल कीज कहते हैं। हम लोगों ने और देखा था, क्लासिफाइड किया था, अकॉर्डिंग टू फंक्शन वी कैन क्लासिफाइड द कीज ऑफ की ऑन कीबोर्ड इन 5 डिफरेंट टाइप्स। पहला अल्फाबेटिक कीज था, दूसरा अल्फा न्यूमेरिक कीज था, तीसरा फंक्शन कीज था, चौथा कर्सर कीज था, पांचवा स्पेशल कीज था। ये क्लासेस हम लोगों ने ऑलरेडी 2 पार्टीशन करके क्लास में कंप्लीट कर रखा है। आज उसी का तीसरा पार्ट, इनपुट डिवाइस का तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। और इस क्लास में या इस लेक्चर में हम लोगों को जो जानना है वो है स्पेशल टाइप्स ऑफ कीज। स्पेशल कीज पहले तो आप कंफर्म कर लीजिए स्पेशल कीज को स्पेशल कीज क्यों कहा जाता है। देखिए, स्पेशल टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म यूजिंग अ कीज इज कॉल्ड स्पेशल कीज। नाम अगर इनका स्पेशल कीज है तो इनके नाम का इनके काम के साथ बड़ा संबंध होगा। आपने जानते होंगे यथा नामे तथा गुणे या तथा गुणे यथा नामे, जैसा गुण होता है वैसा नामकरण ज्यादातर हम मानव प्रवृत्तियां रखते हैं, या कभी कभी अगर हम सोच कर नहीं रखते हैं तो वह नाम भी अपने आप में असर करने लगता है और वो ऐसे हम लोग हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर भी स्पेशल कीज कहने का ये कोई बाई गिफ्टेड ऑफ गॉड तो है नहीं, हम जैसे ह्यूमन लोगों ने तैयार किया है। अगर हम लोगों ने इसको तैयार किया तो हम लोगों ने नाम भी दिया होगा, और नाम कोई किसी का दे ही सकता है उसी हिसाब से जैसे उसका गुण होगा या जैसे उसका काम होगा, ठीक है। तो नाम अगर स्पेशल कीज है तो कहीं ना कहीं से आप जाने अनजाने में, नॉलेजेबल और नॉन नॉलेजेबल में ये सेंस कर सकते हैं कि स्पेशल प्रकार के टास्क परफॉर्म करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? स्पेशल कीज है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, या भी आपका नॉन प्रिंटेबल की के ही हिस्से में आएगी, ठीक है, क्योंकि स्पेशल कीज भी छपेगा नहीं, एक्शन परफॉर्म होगा। और एक्शन तो आपने देखा था फंक्शन कीज से और कर्सर कीज से भी हो रहा है, उनसे भी एक बेहतर एक्शन करने के लिए उपयोग में लाई गई होगी, इसीलिए इनका नाम है स्पेशल कीज। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ जॉब परफॉर्म ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर वी कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम एंड वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम के साथ, एप्लीकेशन के साथ, या किसी भी कंप्यूटर के जो भी अलग अलग तरह के प्रोग्राम है उनके साथ एक विशेष प्रकार के काम करते हैं, इसीलिए इसका नाम स्पेशल कीज पड़ा हुआ है। तो वी आर डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ कीज इज कॉल्ड स्पेशल कीज। आइए पहले तो स्पेशल कीज का नाम लिख लें, फिर नाम के बाद काम बताते हैं और जो भी उनमें डीप में आपको बताना होगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्पेशल कीज में पहला
आप इंटर की कह दीजिए, और इंटर की को बाई सिंबल हम लोग इस तरह से पहचाना करते हैं। प्रत्येक कीज का तो अपना सिंबल नहीं होता, लेकिन कुछ पॉपुलर कीज होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण कीज होती हैं जिनका सिंबल भी तैयार किया जाता है। तो इंटर की इज द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट कॉमन यूजेबल कीज ऑफ द स्पेशल की। स्पेशल की में इसका उपयोग ज्यादातर किया जाता है, तो इसका सिंबल भी आ चुका है। ठीक है, इंटर की। दूसरा शिफ्ट की। याद रखना, आप बार बार मैं की नहीं लिखूंगा, मैं इसके बाद से केवल वह की का नाम बताऊंगा। नाम इंटर है, की कहने की जरूरत नहीं है। इंटर की, शिफ्ट की, ठीक है। और शिफ्ट की के ऊपर हो सकता है शिफ्ट की ना लिखा हो तो यह सिंबल बना हो सकता है। जैसे इंटर की का अपना पहचान इस तरह का सिंबल होता है, वैसे शिफ्ट की का अपना एक सिंबल इस तरह का हो सकता है आपके कीबोर्ड में। ठीक, आगे देखें, इंटर की, शिफ्ट की एंड थर्ड इज अ कंट्रोल की। और इनका सिंबल क्या है? इस तरह का सिंबल है। कंट्रोल की को पूरा नहीं लिखा गया है क्योंकि कंट्रोल अपने आप में नंबर ऑफ लेटर ज्यादा है और की का जो स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए केवल 4 लेटर लिखकर ही उसको बताया गया है। लेकिन इसका पूरा नाम होता है CTRL का मतलब होता है कंट्रोल की। ठीक है, अच्छा, नाम से ही मैंने आपको बहुत बड़ा प्रभाव बताया। नाम का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है और इस नाम के प्रभाव से इंटर का देखिए, अगर आप इंटर शब्द पे जाके रुक जाइए 2 मिनट, इंटर माने प्रवेश, तो बहुत सारी बातें बिना समझे ही समझ में आ जाएंगी। दूसरा, अगर शिफ्ट पे आके जाके थोड़ी देर के लिए शिफ्ट शब्द के ऊपर चले जाइए तो मेरे बताने से पहले आप बहुत कुछ चीजें, मोस्टली फंडामेंटल चीजें एहसास कर चुके होंगे, फीलिंग में आ गया होगा। इसी को कहते हैं ज्ञान और इसी को कहते हैं ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु का मतलब होता है बोध चक्षु, ज्ञान चक्षु या प्रज्ञा चक्षु। चक्षु हम लोग कहते हैं आंख को, और हमारी आंख में अगर ज्ञान के प्रति अगर मेरी आंख हो, मतलब हम अगर देखना चाहते हैं, उस देखने के पीछे अपनी एक वजह हो, तो इसी को हम लोग ज्ञान चक्षु या प्रज्ञा चक्षु या फिर हम लोग इसे बोध चक्षु भी कहेंगे। हालांकि बोध चक्षु बाद में होता है। ये ऐसे समझाना चाहता हूं कि समझ अगर आपकी क्लियर हो जाए तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। पढ़ना उससे ज्यादा पड़ता है जो समझ से नहीं पढ़ रहा होता है ना। अगर आपके जिंदगी में लक्ष्य हो तो याद रखिए, आपको रास्ते की चीजें भी आपके लक्ष्य के लिए सहायक बन जाती हैं। वो जो चीजें होंगी ना, वो भी आप अपने लक्ष्य के लिए ही उपयोग करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास लक्ष्य होना चाहिए। आप भले उस कैमरे के पीछे दुनिया में हो, लेकिन ध्यान रखना आपकी ही डिसिप्लिन्ड वे, आपका ही प्रॉमिस जो आपके साथ लक्ष्य होगा वो समझ पैदा करेगा और वो आपका पक्ष है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अटेंशन होकर चीजों को समझिएगा, क्योंकि मैं पहले बता रखा हूं ये जो क्लास है वो 0 से लेके हीरो लेवल के लिए है। हमें नहीं पता इस कैमरे के पीछे क्लास 1st, 2nd, 3rd या फिर 10th या फिर पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट कौन देख रहा है, लेकिन याद रखना मैं कोशिश करूंगा सबके लेवल की बात करने की। ठीक है, तो इंटर की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, ये 3 कीज हैं और तीनों कीज का हमने सिंबल बना दिया। अब इस बात का आशा नहीं रखिएगा कि प्रत्येक कीज का सर सिंबल बनाएंगे, नहीं, सबके होते नहीं तो सर कैसे बनाएंगे। सिंबल किसी का बने उसके लिए पॉपुलर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी का प्रतीक बन जाए उसके लिए पॉपुलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतीक सबका नहीं बनता है, प्रतीक तो बड़े प्रसिद्ध चीजों को बनता है। तो ये पॉपुलर कीज है इसलिए इनका प्रतीक है, लेकिन जो पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर इन द सेंस ऑफ कॉमन कीज, जो ज्यादातर उपयोग में की जाती होंगी यूजर के, वही पॉपुलर हो गई होंगी और वही पॉपुलर होने के कारण संकेत में भी वो आ गई है। ठीक है, आगे इंटर की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, ये 3 कीज हो गई स्पेशल कीज में। और जरा देखें नंबर 4 पे कैप्स लॉक, नंबर 5 नम लॉक, नंबर 6 स्क्रॉल लॉक। सब कीज हैं, तो मैं की का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं। हालांकि ये बाइंडिंग कर देने से आपको एक इमेजिनेशन लगने लगता है, शेप आपको लगता है हाँ दिस इज की, और हमने आगे की नहीं लिखा लेकिन सब की हैं।
ठीक है। तो आइए एक बार इंटर की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, पहले तो ये 6 की को हम एक्सप्लेन कर लें, क्योंकि ज्यादा लिस्ट दे देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले मैं थोड़ा थोड़ा लिस्ट देता जाऊं, एक्सप्लेन करता जाऊं और कोशिश करूंगा इरेज भी करता जाऊंगा। आप अपने नॉलेज के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बीच बीच में, लेकिन आपको हैंड रिटन नोट्स, इससे बढ़िया भी कोशिश करूंगा। जब लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपको इसी चैनल पर पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, तो मैं कहूंगा ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है इस बात को लेकर कि मुझे नोट्स तैयार करना है। हाँ, अगर आपको पहले कुछ समझना है तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा अपने इस पक्ष से कि इतना बढ़िया से समझाऊं, अगर आप कॉन्शियसली अगर आप बैठे होंगे तो डिफाइन मैं इतना बढ़िया से करूंगा कि डेफिनेटली आपको उस पक्ष से ज्यादा कुछ लिखने की और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल अपना पक्ष संभालना है और उस पक्ष में 2 काम करना है, पहला पैशन और दूसरा आपका पेशेंस। पैशन और पेशेंस दोनों तरीके से आप काम, भावनात्मक तरीके से जुड़े रहिए और आप पैशनफुल रहिए, आप सॉरी पेशेंस दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। आगे चले हम लोग, पहले इंटर की को हम लोग एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। इंटर का मीनिंग आप समझ चुके होंगे, कुछ तो बच्चे समझना भी शुरू कर दिए होंगे। इंटर का मतलब होता है प्रवेश। इस की मदद से आपका डाटा प्रवेश करता है एग्जीक्यूशन के लिए। फिर सुनिएगा, अगर आपको मैं एक मैनुअल टास्क बताऊं, अगर आप आज अपने कैलकुलेटर पे जाइए और 3 प्रेस करिए, प्लस करिए और 2 करिए, आपको 5 कभी नहीं मिलेगा। आपको 3 और प्लस और 2 करके जब तक इक्वल नहीं करेंगे तब तक 5 नहीं मिलता है। देखो जरा सोचने वाली बात है, आप चाहे जो इनपुट करते रहिए, जब तक इक्वल नहीं प्रेस करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता। ऐसा क्यों? What's reason behind is wait to the equal symbol of your calculator and then return to result? क्या रीजन है? सोचने वाली बात है। तो ये 3+2 आप टाइप करने के बाद आपको इक्वल बटन प्रेस करने पर ही इसका 5 आउटपुट आएगा। इससे ये बात प्रूफ हो चुकी है कि यहां पर इक्वल टू जैसे प्रेस करेंगे तभी मेरा वो कैलकुलेटर उसको प्रोसेस के लिए अंदर प्रवेश कराएगा, अदरवाइज उसे समझेगा यूं ही टाइप किया जा रहा है। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि आपके पक्ष की और आपके समझ की बात है, अतीत का बोध है, आपको पता होगा। ऐसा कोई नया चीज नहीं बताया जा रहा जो कंप्यूटर से। लेकिन अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको मुझे समझाना बहुत आसान हो जाएगा। यही काम इक्वल टू का काम इंटर किया करता है कंप्यूटर दुनिया में। बस जब तक आप डाटा टाइप करते रहेंगे वो डाटा टाइप ही समझेगा, लेकिन डाटा टाइप करने के दरमियान अगर आपने कहीं इंटर बटन प्रेस कर दिया, डाटा इज आल्सो भी, इंटर इज आल्सो वी कैन से डाटा, बट ये डाटा एक इंस्ट्रक्शन का काम करता है, निर्देश का काम करता है। सभी डाटा रहे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ डाटा आगे चल के इंस्ट्रक्शन होते हैं। जैसे हमने कहा कि मैंने लिखा बाहर, हमने लिखा जाओ, जैसे मैंने ओ लिखूंगा कंप्लीट करके फुल स्टॉप करूंगा, इंस्ट्रक्शन ये बन जाएगा। हालांकि ये भी एक प्रकार का डाटा है, लेकिन अंत जब इसका हुआ तो आप समझो अपने आप में यह जो लास्ट फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप अपने आप में डाटा भी है और इंस्ट्रक्शन भी हो गया है ना। बाहर जाओ, बाहर मैंने कहा था कोई एक्शन नहीं हुआ था, जाओ कहा था मैं तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ था, लेकिन जाओ के बाद अगर विराम दे दिया, मैंने फुल स्टॉप दे दिया तो लोग कहते हैं सर क्या कह रहे हैं, बाहर जाएं, है ना। तो एक्चुअली में लास्ट का जो डाटा होता है वो इंस्ट्रक्शन भी बनेगा। जैसे आप 3+2, तो ये 3 इज डाटा, प्लस इज आल्सो डाटा एंड 2 इज आल्सो डाटा, वैसे जो डाटा हम कहते हैं ये डाटा कहलाएगा। और जैसे मैं इक्वल प्रेस करूंगा कीबोर्ड अपने कैलकुलेटर में, यह भी डाटा कहलाएगा, लेकिन यह डाटा भी है और ये इंस्ट्रक्शन भी है। सारी बात को समझ में आ गई आपको बात। आपका डाटा इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, ठीक है, और वो एक आखिर एक समय होता है। ये इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता था, ये इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता था, ये इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता था, लेकिन अब ये अपने आप में डाटा हो चुका है। अभी तक डाटम था, ये भी डाटम था, ये भी डाटम था, लेकिन अब डाटम डाटा हो चुका है और डाटा का अगला जो स्टेप होगा वहां पर इंस्ट्रक्शन हो सकता है। और हमारा कैलकुलेटर क्या करता है, उसको रिजल्ट दे देता है। अब यही कंप्यूटर में क्या होता है, आप कंप्यूटर में चाहे जो काम करते रहिए, जब तक आप इंटर नहीं प्रेस करेंगे तब तक वह एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू के पास नहीं जाता है डाटा।
अगर आप चाहते हो वो प्रोसेस में आए तो आपको उसके लिए प्रोसेस में लाने के लिए आपको इंटर कीज को प्रेस करना पड़ेगा। इंटर की अपने आप में प्री डिफाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में तय किया जाता है कि भाई अगर लास्ट में अगर कोई इंटर प्रेस कर दे तो मतलब कंफर्म करना चाहता है, वो प्रवेश कराना चाहता है, उसको डाटा अंदर आने दीजिए और उसको एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेस कराइए। तो इसीलिए इस की का नाम हो गया इंटर की, प्रवेश की, क्योंकि डाटा सीपीयू को कैलकुलेशन के लिए प्रवेश यही करवाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। जो आपको जो टाइप करते हैं स्क्रीन पे दिखता है वो रैम से सीधे स्क्रीन पे दिखता है। आप 3 + 2 × 5 करते रहो तो आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, वो स्क्रीन पे कैसे दिख रहा है, आपने टाइप किया कीबोर्ड से, रैम पे गया, रैम का सीधा कनेक्शन मॉनिटर से होता है तो मॉनिटर दिख रहा है बस, लेकिन अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। प्रोसेस करने के लिए उसे इंटर करना पड़ता है। जरा आप सोच के बताइए, दुनिया में जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट देते हो क्या उसके बारे में सोचने लगते हो क्या? जो कुछ भी इस आंखों से देखते हो क्या उसके बारे में सोचने लगते हो क्या? जरूरी नहीं है। जब तक आप प्रवेश नहीं करते हो, नहीं इस बारे में सोचो, तब तक आप सोच नहीं सकते हो। वैसे आपका भी वहां परमिशन होता है, बिना परमिशन के आप कोई बात देखोगे तो, लेकिन सोचोगे नहीं, और सोचोगे तभी जब इंटरेस्ट लोगे। इंटरेस्ट का मतलब ही यहाँ पे होगा कि आपने इंटर बटन प्रेस कर दिया अपने इंटरनली माइंड में। तो आई होप ये बात समझ में आएगा आपको, इसे इंटर की क्यों कहते हैं। आगे बात समझिए, इस सिंबल का क्यों इस तरह होना, इसका सिंबल और दूसरी तरह क्यों नहीं हुआ। एक्चुअली में शुरुआत के समय में जो इंटर की थी इसी स्ट्रक्चर में प्लास्टिक उसका बना हुआ था, इसलिए इसका नाम हो गया इंटर की। ध्यान रखना इस बात का, इंटर की का कोई रिजर्व सिंबल नहीं है। एक्चुअली में ये कीज जो है ये इस तरह की हुआ करती थी, इसलिए इसको हम लोग इंटर की कहते हैं। और सबसे अगर विड्थ टाइप की अगर कीज कही जाए, आपका जो इंटर की है वो सबसे चौड़ाई में सबसे ज्यादा चौड़ाई वाली कीज है, विड्थेबल कीज मानी जाती थी। आज तो हालांकि नहीं है, आज कीज ज्यादा बढ़ गई तो स्ट्रक्चर कम भी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हम लोगों ने उसे स्ट्रक्चर उसका कम कर दिया। लेकिन ये वंस अपॉन अ टाइम या प्रीवियस टाइम में, ट्रेडिशनल टाइम में, जब अपना पुराने समय में अपने कीबोर्ड आते थे, ट्रेडिशनल कीबोर्ड में ये बड़े चौड़े कीज में आती थी। सबसे विड्थेबल कीज अगर कोई पूछा जाता था तो यही इसका नाम था, इंटर की। ठीक है, तो इसलिए सिंबल और कोई इसका रीजन नहीं ना आप कंफ्यूज हो जाए, पहली बात। दूसरी खास बात, इंटर की को और कई नामों से जानते हैं, और क्यों जानते हैं दोनों बात पहले समझिए। इंटर की को और एक नाम से जानते हैं, इसे रिटर्न की भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटर्न की। इंटर की का ही एक दूसरा नाम क्या है? रिटर्न की है। सर व्हाट्स रीजन बिहाइंड इज कॉल्ड रिटर्न की? क्योंकि अभी अभी आपने हमको सिखाया है कि नाम का कोई ना कोई कारण होता है। डेफिनेटली रिटर्न की का नाम इंटर की का नाम रिटर्न क्यों पड़ता है? क्योंकि आप जब भी अपने डाटा को इंटर कराओगे तो परिणाम शब्द इंटर की ही लेके आता है। सपोज दैट देखिए, आप 3 + 2 किए थे, आपको कभी कुछ नहीं रिटर्न हुआ। जैसे आप इंटर प्रेस करोगे, 3 + 2 × 3, जैसे इंटर प्रेस करोगे वैसे आपको 13 आउटपुट आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे 13 कैसे आएगा? 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 × 3 15 हो जाएगा। आप जानिए अब ये आएगा कि ये आएगा, लेकिन कुछ आएगा, है ना। और जो मैथ वाले स्टूडेंट्स होंगे वो कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। बायोलॉजी वाले में नॉट भी, जरूरी नहीं बायोलॉजी वाले को मैथ नहीं आता है, फिर भी कंफ्यूजन हो सकती है। और कंफ्यूजन तो मैथ वालों को भी हो सकती है, क्यों ये 13 आया। वैसे आप अपने कैलकुलेटर और कंप्यूटर में जाके आप प्रैक्टिकल करिएगा, मैं चाहता हूं फिर देखिएगा आंसर ये आता है या ये आता है। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप टेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन आपका जो आउटपुट आना है ये वाला आना है। क्यों आना है? क्योंकि ये एक्सप्रेशन है। अब क्या है? एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन यूज किया जाता है एक बेसिक रूल्स के हिसाब से। और एक्सप्रेशन का रूल ये है कि इनका मल्टीप्लाई सिंबल है, ये मल्टीप्लाई सिंबल का प्रेसिडेंस ज्यादा हाई होता है, इस कारण से पहले इनका काम होगा। तो 3 × 2 क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे 3 × 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 6 7 3 जोड़ो तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ध्यान रखना, वो जो दोनों आंसर था, दोनों आंसर नहीं था, 9 था, है ना। कंफ्यूज नहीं हो जी आप, ये इसका आंसर 9 था। मैं इसलिए 2 पार्ट कर दिया कि ज्यादातर बच्चे टीचर के पक्ष में आके उंगली रख देते हैं, सर बस यही सही है, सर है।
ऐसा कोई नहीं, मानना मात्र अंधविश्वास है। आप अगर मानते हैं कोई चीज तो जानने से हो के मानिए, फिर डेफिनेटली होगा। इस चीज का प्रमाण भी है। आप पहले चेक करिए कैसा होगा, और डेफिनेटली जो आप अब सही उत्तर जानना चाहते हैं तो इसका उत्तर 9 होगा, ना तो 13 होगा, ना तो 15 होगा। हालांकि ये तो प्रोसेस की बात है, किस तरह से प्रोसेस किया जाता है। हमें बताना ये था कि रिटर्न में ये 9 जो है ये कब किया, जब आपने इंटर किया। तो इसी स्वभाव की वजह से कुछ लोगों ने जो लिंग्विस्टिक होंगे, कंप्यूटर साइंस के जो शब्दों का निर्माण करते होंगे, जो कि इसका नामकरण करते होंगे, वो इसका नाम क्या रख दिए, रिटर्न की भी कह दिया। तो रिटर्न की का एकदम वाजिब कारण भी था, इसलिए रिटर्न की शब्द को स्वीकार भी किया गया। तो इंटर की को रिटर्न की भी कहते हैं। आगे और देखो, इसे किस नाम जानते हैं, इसे एक और नाम से जानते हैं। जितने काम हो सकते हैं उतने नाम हो सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। इसको हम लोग पैराग्राफ की भी कहते हैं। इसी इंटर की को रिटर्न की और इसी इंटर की रिटर्न की को पैराग्राफ की भी कहा गया है। तो क्यों कहा गया है, वैसे नाम से ही पता चल गया होगा। पैराग्राफ की इसलिए क्या किया गया है, क्योंकि जब भी आप इंटर प्रेस करते हो तो इंटरनली बाय सिस्टम उसे पैराग्राफ चिन्ह समझता है। कभी भी आपको इंटर प्रेस नहीं करना चाहिए, जब आपको करना हो कि जब आप पैराग्राफ चेंज करना चाहते हैं। आप टाइप करते रहिए, ऑटोमेटिकली कर्सर आपका खुद ही नीचे चला जाता है, तो आपको नीचे इंटर करने की क्या जरूरत है ना। लेकिन जब आप पैराग्राफ करते हो तो आपको इंटर की प्रेस करना चाहिए, ठीक है। वैसे आप भी कंटिन्यू, आपकी भी आदत हो गई होगी। आपका जो कॉन्शियस है वो कॉन्शियसली तरीके से जब आप लिखते होंगे तो चाहे जहां देखते होंगे, लेकिन जैसे कार्नर पे पेज पहुंचता होगा खुद आपकी पेन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है ना। और जब आपको पैराग्राफ बनाना होता है तो आप अपने से पेन उठाते हो और थोड़ा गैपिंग करके फिर पैराग्राफ लिखते हो। आप भी डेफिनेटली ऑटोमेटिक टाइप के हो गए हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है। आपका सब कॉन्शियस इस चीज को सीख चुका है। आप कह सकते हो इसी को कहते हैं मशीन लर्निंग। आगे हम लोग देखेंगे जब कभी जरूरत पड़ेगी कि कैसे हम लोग रोबोट डेवलपमेंट करते हैं, एआई डेवलपमेंट कैसे होता है, रोबोट विथ एआई, तो वहां पर आप देखेंगे वहां भी उसको मॉड्यूलेट किया जाता है। उसमें भी कुछ चीज को रेगुलर कराया जाता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, हैबिचुअलिटी उसकी हो जाती है। और जब हैबिचुअलिटी हो जाती है तो उसको करने की आप जरूरत नहीं पड़ती है। आप अगर आज साइकिल चलाते होंगे तो साइकिल चलाते आप नहीं है। आप कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हैं, एक्चुअली में साइकिल स्वतः सबकॉन्शियस चलाता है, आप तो कुछ और चलाते रहते हो। देख लीजिए आप तो चलाते कब थे, फर्स्ट डे ऑफ द साइकिलिंग, जब आप पहले दिन साइकिलिंग कर रहे थे तो कॉन्शियसली चला रहे थे, क्योंकि उस समय आपका कॉन्शियसली आपको पता नहीं था तो चला रहे थे। लेकिन आज इतने दिन आपको हो गए होंगे कंटिन्यू, तो आपका सबकॉन्शियस चलाता है, आप नहीं चलाते हो। चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे 4 व्हीलर हो, और चाहे, लेकिन कॉन्शियसली आ भी जाता है। जब भी कोई चीज आएगा कॉन्शियसली एक्टिवेट होगा, ब्रेक पे पड़ जाएगा। ये ब्रेक भी लगाना आप धीरे धीरे आपका ब्रेन ट्रेंड हो चुका है, मॉड्यूलेट हो चुका है। आप समझ गए होंगे इस तरह से जैसे हम मॉड्यूलेट होते जाते हैं, हैबिचुअलिटी हो जाती है और उसको पैशनेटिक तरीके से हम लोग करते हैं और विदाउट एनी मिस्टेक भी नहीं होता है। ठीक उसी तरह से हम रोबोट को भी बनाएंगे तो ऐसे वो कंटिन्यू करेगा और आपको लगेगा ये समझदार है। जैसे आपको देखकर कोई कहता है आप समझदार हैं, डेफिनेटली आप समझदार हैं, लेकिन उसको भी इसी तरह का जो टैग है मिलने वाला है कि ये है थॉटफुल। चले कोई बात नहीं, इस बात पे फिर कंटिन्यू करते हैं। पैराग्राफ की क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी आप इंटरप्रेस करेंगे पैराग्राफ वहां पर काउंटेड हो जाता है। हमारा जो सिस्टम होता है उसको पैराग्राफ समझ लेता है। ये हो गया पैराग्राफ की भी कहते हैं इसे। अच्छा, और इसे कन्फर्मेशन इसे कन्फर्मेशन की भी कहते हैं। जब आप डायलॉग बॉक्स आएगा या फिर कोई विंडो आएगा, आप ओके बटन जहां करते हैं ना करिए, ओके बटन पे ना क्लिक करिए, आप इंटर प्रेस कर दीजिए, उसका मतलब भी ओके ही हो जाएगा। तो कंफर्म करने के लिए भी इंटर की प्रवेश किया जाता है, इसीलिए कुछ लोग इसको कंफर्मेशन की के नाम से भी जानते हैं। आप देख लीजिए इंटर की, रिटर्न की, पैराग्राफ की, कंफर्मेशन की, है ना। और इसको कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता हूं, फोर्सली लाइन टर्मिनेशन की। क्या कहते हैं, फोर्सली लाइन टर्मिनेशन की।
एक्चुअली में पैराग्राफ तो कह चुके हैं, उसका दूसरा शब्द लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप कहना चाहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं, लेकिन वो मान्य नहीं है, मैं इसलिए आपको नहीं काउंटिंग कराऊंगा। फोर्सली लाइन टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? कर्सर आपका ऑटोमेटिक चलता रहता है 1 बाय 1। अब आप इंटर कर देंगे, जबरदस्ती नीचे लाइन में आ ही जाएगा। तो जब आपने ऑलरेडी उसको पैराग्राफ की कह दिया है तो उसको फोर्सली लाइन टर्मिनेशन की कह के केवल एक काउंटिंग बढ़ा देने से कोई मतलब नहीं है। तो आप इंटर की, रिटर्न की, पैराग्राफ की, कंफर्मेशन की, एक नाम इसको और है कॉलिंग की भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कॉलिंग की कहते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम आप चलाना हो तो आपको ओके बटन नहीं प्रेस करना होता है, आप केवल इंटर प्रेस कर दें और वो शुरू हो जाता है, मतलब वो कॉल हो जाता है, वो प्रोग्राम ओपन आप एक्सेस होना शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह समझे, जैसे मोबाइल नंबर पे चाहे जितने नंबर टाइप कर ले, कंप्लीट 10 डिजिट भी टाइप कर ले मोबाइल नंबर का, लेकिन जब तक आप कॉलिंग प्रेस नहीं करते तब तक उस पर प्रोसेस नहीं होता है। डेफिनेटली इसी तरह का काम ये भी करता है, जब तक आप इंटर की प्रेस नहीं करते हैं तो उस पर कोई प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए इसको कुछ लोगों का मानना है कॉलिंग की भी कह देते हैं। ये रही बात इंटर की और इसे कितने नामों से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें मात्र ये नहीं जानना है कि जाना जाता है, हमको ये भी जानना है क्यों जाना जाता है, और इसी को हम लोग कहेंगे डीप नॉलेज। और यही डीप नॉलेज आपको क्या करेगा? डिफर टू अदर करेगा, और यही डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर इज इक्वल टू सक्सेस। सक्सेस कोई चीज नहीं है, सक्सेस इसी तरह से चलने की एक कला है, और वो किसी क्षेत्र में हो सकता है। जरूरी नहीं सीएस की बात कर रहे हैं हम, कंप्यूटर साइंस में इसी क्लास की बात करें, इस दुनिया में जितने भी क्षेत्र हैं, अगर आप उन सब में डीप नॉलेज और डिफर टू अदर, आप डीप नॉलेज होंगे तो डिफर टू अदर हो ही जाएंगे, और फिर आप को ही लोग सक्सेस बोलते हैं, आप ही इसे सफल कहते हैं। चले कोई बात नहीं, बात टॉपिक में आ गई। बात एक खास बात और समझिए, इंटर की टोटल नंबर ऑफ 2 कीज होती है। ध्यान रखना, कीबोर्ड में एक कीज नहीं होती इंटर 2 कीज होती है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ऑलरेडी एक इंटर की थी तो एक इंटर की क्यों यूज है, और ये अगर एक इंटर की है दूसरे का काम क्या है, क्या इन जितने नाम थे सबका वही नाम है, सबका वही काम है, या फिर वो 2 की क्यों है? तो अगर आपको आइडिया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो मैं चाहता हूं कुछ स्टूडेंट कमेंट करें, व्हाट्स रीजन बिहाइंड इज टोटल नंबर ऑफ 2 कीज। क्यों 2 कीज होती है, और दोनों अगर हैं तो क्या एक रिटर्न की एक इंटर की, या दोनों अलग अलग कीज है? क्यों 2 कीज क्यों है? चलिए, इसका एक बेसिक रीजन है, वह कॉमन रीजन, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई लॉजिकल बात नहीं है। एक्चुअली जब हम टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग अपना भी एक टाइपिंग शास्त्र है, वी कैन से दैट। नियम कानून से जो काम किया जाए उसे हम लोग लॉजिक कह देते हैं। तो टाइपिंग लॉजी एक चीज है, टाइपिंग करते समय क्रॉस कपड़ नहीं ले जाते हैं, हाथों को ऐसे क्रॉस नहीं ले जाते हैं, हाथों को ऐसे ले जाते हैं, ठीक है। टाइपिंग का अपना रूल है। तो आपके अगर इस तरह से आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो सर 2 एरिया हो गया, और ये मोस्ट कॉमन कीज है, मैंने आपको बताया है। इंटर की बहुत इंपॉर्टेंट कीज होती है, इसलिए दोनों पक्ष में इंटर अवेलेबल होती है। टाइपिंग के समय आप अगर उस पक्ष में हो तो आपको इधर ना आना पड़े, और उस पक्ष में तो आपको उधर ना आने पड़े, ठीक है। और इंटर की बहुतायत यूज किया जाता है, और अगर वो उस साइड हो जाए तो हमको वहां ले जाना पड़ेगा, इसलिए मोस्टली क्या करना होता है, 2 कीज है। और ऐसा भी नहीं है कि मात्र यही 2 कीज है, मोस्टली जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन कीज होंगी, जो बहुतायत यूज की जाती होंगी यूजर के द्वारा, वो नंबर ऑफ 2 ही होंगी। और याद रखना 2 से ज्यादा है भी नहीं, 3 कीज कोई है भी नहीं, चाहे जितनी बहुतायत यूज की जाए, लेकिन 1 से ज्यादा है, और वो नंबर ऑफ 2 है, जिसमें इंटर आपको पता चल गया। ये आपको बात कंफर्म समझ में आ गई हो तो मैं बात को कंप्लीट करूं, और यही रही इंटर की। अब बात करते हैं इंटर की के बाद एक की और है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शिफ्ट की। शिफ्ट की बात करें, शिफ्ट का मतलब होता है स्थानांतरण, स्थान का बदलाव कर देना। और शिफ्ट की का यूज क्यों शिफ्ट की को नाम पड़ा, जरा समझिए। पहले इसके लिए आपको कुछ अलग बात समझाना पड़ेगा हमें। आप सबको पता है, ये रहा कैपिटल ए और ये रहा स्मॉल ए, ये रहा कैपिटल बी, ये रहा स्मॉल बी। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, प्रत्येक कीज पर जो ABCD लिखा हुआ है, मतलब अल्फाबेट लेटर होते हैं, दोनों केस एक ही कीज पे है, ध्यान रखना। जिस कीज पे कैपिटल ए होगा उसी कीज पे स्मॉल ए भी होगा। और कीबोर्ड का अपना एक नेचर है, जब आप किसी कीज को प्रेस करते हो तो आपको क्या छपेगा, क्या आउटपुट होगा, प्रिंटेबल कीज दोनों है।
आप देख रहे हैं कैपिटल ए होगा तब भी प्रिंटेबल कीज है और स्मॉल ए है फिर भी प्रिंटेबल कीज है। तो जरा मैं आपसे पूछता हूं, आप कमेंट करके बताइए, अगर आप कंप्यूटर ऑन करके और आप प्रेस कर दें इस बटन को तो क्या छपेगा? आपने डेफिनेटली जरूर टाइप किया होगा और आपने पहले पढ़ा भी होगा तो मोस्टली आंसर दे सकते हैं। हाँ, अलग बात है कि अगर आप पहली बार आप पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, कीबोर्ड आपने देखा भी नहीं है तब अलग बात है, लेकिन अगर आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट करिए, अगर मैं इसको प्रेस कर दूं तो क्या स्क्रीन पे आउटपुट आएगा? प्लीज कमेंट करें स्टूडेंट, या ये आएगा या ये आएगा। सपोज दैट आप कह रहे हो ये आएगा, तो ये कब आएगा? सर दूसरी बार प्रेस करने पे ये आएगा, या ये आएगा फिर दूसरी बार प्रेस करने पे क्या आएगा? सर ये आएगा। आपका यही दोनों में आंसर होगा कुछ ना कुछ। तो और आएगा तो क्यों ऐसा आता है, ये बड़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये किस तरह से काम करता है और ये क्या करता है और शिफ्ट का क्या रोल है। एक्चुअली में फिर आते अपनी बात को पूरा करते हैं। आपको बताया था प्रत्येक कीज के प्रत्येक कैरेक्टर का अपना एक यूनिक आईडी होता है और वो यूनिक आईडी आपको याद होगा, उसे हम अस्काई कोड कहते हैं। अस्काई का क्या फुल फॉर्म होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह एक अस्काई कोड है एज लाइक ऑफ, जैसे आधार का अपना एक नंबर होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना का आधार नंबर है और उस आधार नंबर का यूनिक आईडी है। अगर मान के चले 165 करोड़ आबादी वाले इस भारत देश में सबका अगर आधार कार्ड बना हुआ है तो आप कह सकते हो सबके पास अपना यूनिक एक आईडी है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर कीबोर्ड में जो नंबर ऑफ कीज होती हैं उनकी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 256 कैरेक्टर होते हैं और 256 कैरेक्टर होते हैं। सर इसका मतलब अस्काई कोड भी कितने होते होंगे? अस्काई कोड भी 256 कैरेक्टर होते हैं। हालांकि आज अस्काई कोड से भी ज्यादा यूनिकोड कैरेक्टर आ गए हैं, उसकी बात बाद में करेंगे। अभी आप अस्काई कोड समझिए। यूनिकोड कैरेक्टर के पास और ज्यादा कैपेबिलिटी है नंबर ऑफ कैरेक्टर के कोड को रखा हुआ है। अभी आप केवल इनको समझे 256 वाले को, अस्काई कोड को। ठीक है, 256 अस्काई कोड होते हैं और 256 अस्काई कोड में 0 से लेकर 127 तक प्रिंटेबल कीज के अस्काई कोड हैं और 128 से लेकर 255 तक के नॉन प्रिंटेबल अस्काई कोड है। तो आप बताइए दोनों किस टाइप के कैरेक्टर हैं, प्रिंटेबल या नॉन प्रिंटेबल? आप कहोगे प्रिंटेबल, तो इसका स्काई कोड दूसरा कुछ होगा और इसका स्काई कोड दूसरा कुछ होगा, ये भी पता होगा आपको। मैंने हालांकि बताया था प्रीवियस क्लास में, कैपिटल ए और बी का समझेंगे बस। कैपिटल ए से जेड तक का अगर स्काई कोड देखा जाए तो 65 से लेके 90 तक होता है क्रमागत। 65 ए का होता है, 66 बी का होता है, 67 सी का होता है, 65 ए का होता है, 62 बी का होता है, 67 सी का होता है। मैं कोशिश करता हूं सभी स्ट्रीम में इंग्लिश हिंदी दोनों में बात करने के लिए और इसीलिए बहुत सारे शब्द होते होंगे। मुझे भी रियलाइज होता है कभी कभी वीडियो जब चेक करता हूं तो कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं जो दोनों के अफर्मेटिव रहते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि हमें दोनों लोगों स्ट्रीम को अफर्मेटिव तरीके से एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए वो कुछ बातें होती हैं जो मिस्टेक हो जाती हैं, आप उसको आप समझ जाइएगा। और ये मात्र आपके लिए है कि कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो उसको बात समझना है। तो 65 टू लेकर 90 तक का स्काई कोड क्रमागत होता है। स्मॉल लेटर का क्या होता है? स्मॉल लेटर का 97 टू 122 होता है। तो दोनों का स्काई कोड अलग होता है। अब जरा बात को यहां समझिए, अगर आप पहली बात, ये ए है ये बी है, मैं जो बात बोलने वाला हूं ध्यान सुनिएगा, आंसर उसका आंसर समझिए। अगर आप किसी कीज को प्रेस करते हैं तो कीज का जो नीचे वाला लेटर रहेगा, जो नीचे स्काई कोड रहेगा, लेटर मतलब स्काई कोड, आप इसे लेटर कहोगे, सच में इसके अंदर स्काई कोड है, ये 97 है, 65 है, अंदर की बात है ये। ठीक है, बाहर तो आपको केवल ए और बी राइट किया हुआ, प्रिंट किया हुआ मिलेगा, सच में वो आपके लिए है, जबकि वो स्काई कोड इसका 65 होता है, इसका 97 होता है। और यही कारण होता है जब आप कोई पासवर्ड लगाते हो तो कैपिटल में लगाते हो तो कैपिटल में ही लगाने से खुलता है, स्मॉल में नहीं खुलता है, क्योंकि उसका स्काई कोड से सिस्टम पहचानता है। आपके लेटर से हमारा लेटर नहीं पहचाना जाता, उसके स्काई कोड से पहचाना जाता है। और अंदर जाके स्काई कोड भी क्या होगा? स्काई कोड भी अपना 01 के फॉर्म में होता है, हालांकि वो ओएस करता है। अभी तक ये बात नहीं समझेंगे हम। जब भी प्रेस करेंगे तो नीचे वाला कैरेक्टर प्रिंट होता है। ये स्क्रीन बना लूं मैं, आपने प्रेस किया ए छपेगा, सर फिर प्रेस किया फिर ए छपेगा, फिर प्रेस किया
ए छपेगा। लाइफ टाइम प्रेस करता रहूंगा, लाइफ टाइम स्मॉल ए छपेगा। वाई? बिकॉज 97 स्काई कोड नीचे है और बाय डिफॉल्ट ये कहां पे है, स्मॉल कैपिटल लेटर ऊपर होता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप चाहते हैं स्काई कोड को शिफ्ट कर देना, शिफ्ट हो सकता है। आप शिफ्ट बटन अगर प्रेस करेंगे, जैसे शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे जिसका स्काई कोड नीचे वाला होगा ऊपर और ऊपर वाला नीचे शिफ्ट हो जाता है। आप जैसे शिफ्ट करके इसको प्रेस करेंगे सदैव आपको क्या आएगा, ये वाली वैल्यू यहां आ जाई होगी और ये वाली वैल्यू यहां चली गई होगी। नीचे वाला वैल्यू अब भी प्रिंट होगा। ध्यान रखना, सदैव जब भी किसी की को प्रेस करते हैं तो नीचे स्काई कोड जिसका होता है वही वैल्यू प्रिंट होता है। तो ये नहीं नीचे आ गया है बल्कि इसका स्काई कोड आपस में इंटरचेंज हो चुका है। मतलब जो इस कीज पर 65 और 97 थोड़ा नीचे ले गए उसके कवर के दूसरी परत पर 65 और 97 जो स्काई कोड था वो शिफ्ट जैसे आपने किया तो शिफ्ट करने पर ये 97 यहां आ गया और 65 इधर हो गया। तो जब आप ऐसे प्रेस करते थे सदैव क्या छपता था, ए। चाहे जब आप प्रेस करेंगे ए ही छपेगा। शिफ्ट बटन आपने प्रेस कर दिया तो ये इस वाले को यहां पर, इस वाले को यहां पे शिफ्ट कर दिया। तो देखो अब नीचे क्या आ गया, 65। अगर शिफ्ट के बाद अगर इसको प्रेस करेंगे तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए आएगा, क्योंकि नीचे इसका क्या है, नीचे आ गया है अब 65। इसीलिए इसका नाम शिफ्ट की है। दिस इज द बेसिक एंड डीप नॉलेज बिहाइंड रीजन इज कॉल्ड टू सिंबल इज दिस। यही कारण है कि सिंबल ऊपर की ओर रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि शिफ्ट करता है, कहता है कि भाई देखो जो आपका स्काई कोड नीचे है जरा ऊपर चले जाओ, आप कोई जरूरत होगी। और ये प्रत्येक चीज के अंदर हमारे कीबोर्ड का कीबोर्ड कन्वर्टर, कीबोर्ड इनकोडर और डिकोडर रहता है। ये बहुत और डीप की बात है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की बात है। ये जितने भी हार्डवेयर बने हैं ना वो भी एक बेसिक रूल्स बने हैं, वहां पे आपको पता चलेगा या फिर आपको आगे क्लासेस में कभी जिक्र हुआ था, हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में कि हमारे कीबोर्ड में इनकोडर और डिकोडर नाम का प्रोग्राम रहता है जो ये इनकोड डिकोड करने का काम करता है। और बहुत सारे काम होते हैं, तो वहां तो 2 टर्म मेरे मुंह से निकला और मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से शिफ्ट होता है। और इसीलिए आप क्या करते हो, कभी कभी केस बदलने के लिए जब एक लेटर लिखना होता है कैपिटल तो शिफ्ट साथ उसको प्रेस करते हो तो कैपिटल दिख जाता होगा। ठीक है, तो आई होप आपको शिफ्ट का मतलब समझ में आ गया। शिफ्ट में स्काई कोड शिफ्ट हो जाता है और कितने देर तक, जब तक शिफ्ट की प्रेस किए रहोगे। जैसे शिफ्ट की बटन हटाओगे वो फिर आपस में अदला बदली होगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं आप सोचना कि एक बार ऐसे शिफ्ट बटन प्रेस कर दो तो वो अब इसमें नीचे आ गए ऊपर हो गए, सर लाइफ टाइम के लिए होगा। नहीं, कनकरेंटली केवल उसी समय तक जब तक आप प्रेस किए रहेंगे अपनी कीज को। अच्छा, अंग्रेजी में 2 शब्द है और खासकर अंग्रेजी से मतलब नहीं हमको, हमें मतलब है ये 2 शब्दों को उपयोग किया जाता है की से, तो समझ लो। एक होता है पुश, एक होता है प्रेस। दोनों में क्या अंतर होता है अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं। अगर आपने पहले से जानते हैं, अक्सर हम की के साथ 2 काम करते हैं, पुश प्रेस, पुश प्रेस। तो हमें पुश और प्रेस में अंतर समझ में आना चाहिए। मैं पुश कहूंगा कुछ और करोगे, प्रेस कहूंगा कुछ और कहोगे। पुश का मतलब होता है दबाकर छोड़ देना, रिलीज करना। मतलब आप बटन को पुश मतलब प्रेस करिए और रिलीज करिए। और कोई कीज होती है प्रेस किए, शिफ्ट की को क्या करना है, प्रेस किए रहना है। पुश किसको करना है, इसको करना है। मेरी बात समझिए जरा, शिफ्ट ये बटन है, इसको प्रेस किए रहेंगे आप, इसको पुश नहीं करना है, इसको दबाए रखना है, छोड़ना नहीं है। और पुश किसको करना है, इसको पुश करना है, जिस चीज का आप कोड ऊपर वाला शिफ्ट वाला पाना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, इसलिए सब लोग कहते हैं शिफ्ट की। तो ये बात भी कंप्लीट हुआ। इसका सिंबल भी क्यों ये है आपको बताने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे की बात करते हैं हम लोग। अब 2 कीज हम लोगों ने पढ़ लिया, इंटर की और शिफ्ट की। और आई होप मैंने कंप्लीट तरीके से आपको पढ़ाया। अगर आपको जरूरत पड़े, ना समझ में आई हो तो आप फिर से वीडियोस को करिएगा और फिर से देख लीजिएगा, आपको डेफिनेटली बात समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं कंट्रोल की। इसका पूरा नाम कंट्रोल है और कंट्रोल का मतलब नियंत्रण होता है। और नियंत्रण में किसको नियंत्रण करेंगे, हार्डवेयर का नियंत्रण हो नहीं सकता है, सॉफ्टवेयर का नियंत्रण करेंगे। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर को नियंत्रित किया जा सकता है, हार्डवेयर से हार्डवेयर को नियंत्रित किया जा सकता है। आप सॉफ्टवेयर ना यूज किए हुए, आप सॉफ्टवेयर ना यूज करें, अपने मोबाइल में खींचे गए फोटो को इरेज कर लेंगे क्या, सोच के बताइए।
आप अगर कोई भी भाई फोटो क्या है, आपने फोटो फ्लैश कर लिया, वो अब हो गई लॉजिकल, वो फिजिकल तो है नहीं। अब वो लॉजिकल हो गई, वर्चुअल वर्ल्ड में चली गई तो वर्चुअल फोटो हो गई। क्या वर्चुअल फोटो को अपने हाथों से, फिजिकल हाथों से क्या उसको इरेज करके हटा सकते हो? क्या नहीं हटा सकते हो। तो कंट्रोल का मतलब नियंत्रण, और नियंत्रण का मतलब यहाँ पे सॉफ्टवेयर से मतलब है, नहीं आपसे जो हार्डवेयर नियंत्रण करेगा। कंट्रोल की मदद से हम अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को नियंत्रण करने के लिए काम करते हैं, और इसका बहुतायत उपयोग देखेंगे जब हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे, तब वहां पे आपको उपयोग मिलेगा। इसका नाम नियंत्रण की है, और इसका जो सिंबल होता है ये होता है। इसका सिंबल ये क्यों होता है, अगर आपको जानना है और अगर आप जानते हैं तो मैं कहता हूं कमेंट करें प्लीज आप। मैं इसलिए कमेंट करने के लिए कहता हूं, जो हो सकता है आप जो जानते हो वो और बेहतर जानते हो, या फिर आप जो जानते हो वो क्या जानते हैं, उससे मुझे एक नॉलेज मिलेगा और मैं आपके लिए और बेहतर काम कर पाऊंगा जब नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा। उसी से तो मुझे आपका डाटा पता चलेगा, क्योंकि हम लोग दो दुनिया में हैं। आप एक अलग दुनिया में, कैमरे के उस पार की दुनिया अलग है और कैमरे के इस पार की दुनिया अलग है। ज्यादातर जब ऑनलाइन क्लास करते हैं तो बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है, ध्यान रखना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप जब ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे होंगे तो आप पूरी तरह से मेंटल रूप से फ्रीडम आपके पास है। आप चाहे तो माइंड लगाएं वीडियो देखते समय, और चाहे तो आप माइंड को ना लगाएं, आपको ये छूट है। दूसरी बात, आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, और प्रश्न करेंगे कमेंट करके तो मैं देखूं या ना देखूं, मैं नहीं करूंगा अनरिस्पॉन्सिबल हूं, लेकिन मुझे लगेगा तो मैं बाद में देखूंगा, मतलब अभी पूरी बात कह नहीं पाएंगे। ऑफलाइन इज ऑलवेज बेटर देन ऑनलाइन। लेकिन आज के टाइम में एक व्यक्ति का ट्रेंड होना थोड़ा टाइम लग जाता है, लोग की भीड़ ज्यादा है, इसलिए ऑनलाइन भी कामगार है। लेकिन याद रखना, ऑफलाइन में जो सतर्कता और जिम्मेदारी होती है छात्र और शिक्षक के बीच में, वो कभी नहीं पाई जाती है ऑनलाइन में। ये आप भी जानते हैं, कैमरे के उस पार के दुनिया वालों जितने भी व्यूअर्स हैं, और कैमरे के मैं इस पार हूं, मुझे भी पता है। तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, और आपको ये श्लोक बड़ा काम आएगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। आप अपने उस पार में जो बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं या व्यूअर्स हैं, उनकी जिम्मेवारी खुद की हो जाती है, कितने सजग हैं, कितने सतर्क हैं अपने आप को लेकर, अपने कैरियर को लेकर। अगर वो होंगे तो उससे ज्यादा कुछ पा पाएंगे। अगर आप लापरवाही करेंगे तो किसी भी ऑनलाइन क्लासेस से आपको कुछ नहीं मिलेगा। वर्चुअल से वर्चुअल ही मिलता है, आपने बताया है, फिजिकल से फिजिकल मिले और वर्चुअल से वर्चुअल ही मिलेगा, फिजिकल नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर एफर्ट करोगे फिजिकली आप वर्चुअल के साथ तो कैन बी पॉसिबल। चले, वो बातें एक्स्ट्रा थी। इसका नाम, ये सिंबल इस तरह क्यों पड़ा, क्योंकि इसका रीजन आपको पता चल गया, इसका पता चल गया। आइए हम लोग इसके बारे में बताएं, इसका सिंबल इस तरह क्यों होता है। मोस्टली ये बात बताएं उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दें जिससे ज्यादा समझ में आपको बात आए। ये तीन की तीनों कीज एक ऐसी कीज हैं जो सदैव अकेले ही यूज की जाती हैं, अकेले कभी नहीं यूज की जाती हैं। जब भी यूज की जाती हैं साथ में यूज की जाती हैं। अगेन मैं इस बात को बोलूंगा, दीज आर कीज 1 2 3 आर नेवर यूज्ड विथ सिंगल, ऑलवेज यूज विथ कंबाइंड। ये सदैव किसी के साथ यूज की जाएंगी, अकेले कभी नहीं यूज की जाएंगी। ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जितनी कीज होती हैं वो सब अकेले यूज हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, बट दिस इज अ डिपेंडेंट कीज, अपने आप में अकेले नहीं यूज की जाएंगी, किसी के साथ यूज की जाएंगी। जैसे समझने के लिए आप ऐसे तर्क लगा सकते हैं, ऐसा कौन सा चीज है खाने का जो आप अकेले नहीं खाते हो। अकेले नहीं खाया जाता है, लेकिन खाया जाता ही है, लेकिन अकेले नहीं खा सकते हो। सोच कर बताएं आप, एक तर्क का क्वेश्चन है, ऐसा खाने में क्या आपके पास सामग्री है जो अकेले नहीं खाते हैं आप, लेकिन खाने के साथ खाते हैं, वो कंबाइंड ईटिंग थिंग्स है। खाने की वो सामग्री जो अकेले नहीं खाई जाती, किसी के साथ ही खाई जाती है, उसे साल्ट कहते हैं, नमक। नमक स्वतः नहीं खाते, लेकिन नमक को किसी के साथ खाते हैं, है ना। जस्ट जोकिंग क्वेश्चन था, दिस इज नॉट ब्रांडेड क्वेश्चन, यू कैन से दैट, बट आपको समझाने के लिए, तर्क लगाने के लिए काफी था, क्योंकि ब्रांडेड कोई क्वेश्चन नहीं होता है। जो आपका समय ज्यादा लेना शुरू कर दे, दिस इज कॉल्ड टू ब्रांडेड क्वेश्चन। जो आपका समय, तीक्ष्ण बुद्धि का, एक विवेकी बुद्धि का, जो थोड़ा समय ज्यादा कंज्यूम करने लगे, उत्तर ना आए, समझ लेना वो ब्रांडेड क्वेश्चन है। कोई ब्रांडेड क्वेश्चन स्टिकर थोड़ा आईएसओ सर्टिफाइड और एनआईसी सर्टिफाइड नहीं होता है। आगे बात करें, ये इंटर की, शिफ्ट की और कंट्रोल की,
ये तीनों कीज अकेले कभी नहीं यूज की जाती हैं, इसीलिए इनका एक नाम है, इसको हम कंबाइंड की कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंबाइंड की। और इनके साथ कुछ ना कुछ बनाया जाता है, इन्हीं के साथ कुछ ना कुछ वर्क किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टॉगल की, नहीं सॉरी कंबाइंड की कहते हैं। या तो हम इनको कह सकते हैं, एक नाम और बोला जा सकता है मॉडिफायर कीज, MODIFI, मॉडिफायर कीज। इनको कुछ ना कुछ निर्मित करने के लिए यूज किया जाता है, कुछ ना कुछ नया बनाने के लिए किया जाता है। तो याद रखना, इन तीनों कीज को एक दर्जा दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है। और मैंने आपको समझा चुका हूं पहले ही लेक्चर के पहले ही शुरुआत में कि नाम का अपना कुछ कारण होता है, या कारण का भी अपना एक नाम हो जाता है, वो अलग बात है। कंबाइंड की से कहते हैं या इसे मॉडिफायर की कहते हैं। क्यों? क्योंकि अकेले उपयोग नहीं की जाती, जब भी की जाती किसी के साथ की जाती है। आई होप आपको ये बात समझ में आया। तो ये कीज जब भी किया जाएगा अकेले यूज की जाएंगी, सॉरी अकेले, देखो गलती हो गई यहाँ पे, दिस इज द, हाँ ठीक है, इंटर की का यूज तो अकेले करते हैं आप, तो इंटर की, शिफ्ट की, और यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको ना कहें आप अभी इंटर की को, इंटर की को थोड़ा टालें। और एक कीज और है, मैं अभी चर्चा इसके साथ कर दे रहा हूं, आप कंबाइंड की और मॉडिफायर की में इसको नहीं जोड़िएगा। मैं फिर से आपको फिर से एक बार समझा दूं, शिफ्ट की, कंट्रोल की को कंबाइंड की या मॉडिफायर की कहते हैं। जो तीसरी की है वो ये नहीं है, बल्कि वो ALT की है, अल्ट की। अब मुझे अल्ट की बताना ही पड़ेगा, तभी आपको कंफर्म हो पाएगा बात। चलिए एक जिक्र और पहले कर लें अल्ट की के बारे में। अल्ट की का पूरा मतलब होता है अल्टरनेटिव की। जगह ना होने के कारण, आपके कीज की साइज कम होने के कारण, प्रिंट करते समय केवल 3 लेटर से ही इसको सेटिस्फाइड करना पड़ा राइटर को कि भैया 3 ही लेटर लिख दो, लेकिन इसका पूरा नाम होता है अल्टरनेटिव की। अल्ट की का मतलब होता है अल्टरनेटिव की, ठीक है। अल्ट की मदद से भी हम लोग सॉफ्टवेयर की दुनिया में वर्क करते हैं, हैंडल करते हैं। जैसे कंट्रोल की सॉफ्टवेयर को नियंत्रण करता है, वैसे ये जो कंट्रोल अल्ट की है, ये भी सॉफ्टवेयर दुनिया में काम करता है। मोस्टली अल्ट की का, कंट्रोल की का यूज शॉर्टकट की बनाने के लिए होता है। शॉर्टकट की क्या होता है? किसी भी ऑप्शन या कमांड पे जाने के बजाय, क्लिक करने के बजाय हम कीबोर्ड की मदद से ही डायरेक्ट उसको एक्सेस कर पाए, तो काम जल्दी हो जाता है। इसलिए शॉर्टकट की बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जबकि अल्ट की से क्या किया जाता है? कंट्रोल की का अपना एक दायरा है। कंट्रोल की किसी भी विंडो के मेनू बार पे नहीं जा सकता है, जो सबसे ऊपर पट्टी टाइटल बार होता है वहां नहीं जा पाएगा, है ना। तो मेनू बार पे नहीं जा पाएगा। कंट्रोल की मोस्टली अगर टेक्स्ट एडिटिंग की बात करें, क्योंकि यही समझा पाएंगे, बाकी और तरह का काम होता है। आपके लेवल की बात अगर मैं समझाऊं, जब आप काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे, टेक्स्ट एडिटर पे, जहां कुछ लिखना होता है, तो कंट्रोल की मदद से टेक्स्ट एरिया पे ही काम किया जाता है, ठीक है। या टेक्स्ट एरिया के ऊपर जो पट्टियां होती हैं, जिसे पट्टियां होंगी, सिर्फ हम लोग इंग्लिश में बार कहते हैं, हिंदी में पट्टी कहेंगे, हम बाद में बात करेंगे जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और पढ़ेंगे तब। तो वहां पे जब आप क्लिक करने की बात करें, कंट्रोल की से बात करेंगे, कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए हॉट की बनाई जाती है। तो हॉट की के लिए यूज की जाती है अल्ट की, और शॉर्टकट की के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल की। ये हॉट की क्या है और किस तरह से काम करती हैं, शॉर्टकट की क्या है, किस तरह से काम करती हैं, हम लोग बनी बनाई शॉर्टकट की और हॉट की यूज भी करेंगे और बनाएंगे भी, दोनों काम करेंगे। जो बनी नहीं होंगी उनको बनाएंगे अपने हिसाब से भी, सेल्फ मॉडिफाइड करेंगे। यूजर डिफाइंड शॉर्टकट की बनाएंगे, यूजर डिफाइंड हॉट की बनाएंगे, और यहाँ पे यूजर डिफाइंड के बाद प्री डिफाइंड होता है। प्री डिफाइंड का उपयोग तो हम लोग करते ही करते हैं। तो आई होप अल्ट समझ में आ गया, शिफ्ट समझ में आ गया और कंट्रोल समझ में आ गया। इन तीनों कीज को हम लोग कंबाइंड की कहते हैं, क्योंकि ये तीनों कीज अकेले नहीं यूज होती है, जब भी होती है किसी के साथ होंगी, कभी भी अकेले यूज नहीं होंगी, अल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल। अब इसको इंटर वाले निकाल दो इससे। आई होप ये 4 कीज आपको पता चला, इंटर, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट। कैप्स लॉक की बात करें, कैप्स लॉक की का पूरा मतलब होता है कैपिटल लेटर लॉक। कैपिटल लेटर लॉक, कैपिटल लेटर लॉक मतलब क्या? कैपिटल लेटर लॉक पूरा नाम है, लेकिन कीज तो इतना साइजेबल है नहीं
कि वो इतना नाम लिख पाए, तो शॉर्ट फॉर्म में राइटर को लिखकर उस पे अपना काम चलाना पड़ा। कैप्स लॉक कह दिया बस। और कैप्स लॉक का पूरा मतलब होता है कैपिटल लेटर लॉक। और बाय डिफॉल्ट आपको याद होगा, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था, हालांकि आपने प्रश्न नहीं पूछा, ए और ए यहां पे था। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हो टाइप करना शुरू कर दे सीधे, तो जरा सोच के बताइए, कमेंट करिए, वो कैपिटल लेटर में होता है या स्मॉल लेटर में होता है। आप अगर किए होंगे तो आपको आइडिया होगा, और आप किए भी होंगे तो आपको रिमाइंड है कि नहीं है वो कमेंट करने से आइडिया लग जाएगा। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं और जस्टली आप टाइप करना शुरू कर दें, तो आपके स्क्रीन पर छपना क्या ये इस तरह से छपना शुरू होता है, या आप कह रहे हो सर इस तरह का छपता है ABCDE, ये दोनों केस में कौन सा छपता है? तो बाय डिफॉल्ट आप इस कीज से समझ सकते हैं, हमारे सिस्टम के कैपिटल लेटर को लॉक करके रखा जाता है। इसका मतलब हुआ सर जब भी कोई टाइप करेगा तो बाय डिफॉल्ट टाइपिंग करते समय कीज इसी केस में होते हैं। क्यों? क्योंकि कैप्स लॉक कैपिटल लेटर लॉक होता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप चाहते हैं कि कैपिटल लेटर अब स्मॉल लेटर हो जाए, तो पूरा जो कैपिटल लेटर है उसका जो कोड है, जो वो कैपिटल लेटर एक्टिवेट हो जाए और नॉन एक्टिवेट हो जाए, तो आपको कैप्स लॉक बटन प्रेस करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप देखो बिना कैपिटल लेटर लॉक, जिसे कैप्स लॉक कहते हैं, कैप्स लॉक के लिए अपनी एक कीबोर्ड पर एक बल्ब लगाया गया है, LED लगाया गया है। जैसे कैप्स लॉक बटन ऑन करेंगे, ये बल्ब क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। इससे साधारणतया यूजर को पता चल जाता है कि कैप्स लॉक ऑन है। अगर वो बल्ब ऑन ना हो, बल्ब ना जले, तो आपको कैसे रियलाइज होगा कि कैप्स लॉक ऑन है कि नहीं है? फिर आपको टाइप करके देखना पड़ेगा। तो लेकिन जरूरी नहीं है, कभी कभी ये बल्ब ही तो है, LED तो है, फ्यूज हो जाती है, तो जरूरी नहीं कि अगर वहां बल्ब नहीं जला हुआ है ऑन करने पे तो आपका कैपिटल लेटर नहीं किया जाएगा। ठीक है? तो अगर कैप्स लॉक ऑन है तो इसका मतलब है कि आपको कैपिटल लेटर टाइप करने की परमिशन ग्रांटेड मिल चुकी है। आप जब भी टाइप करें कैपिटल होगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं अब कैपिटल नहीं बल्कि स्मॉल लेटर करना चाहता हूं, जो बाय डिफॉल्ट नेचर होता है। और एक बात मैं फिर बता दूं, कैपिटल लेटर ऑन करने के बाद भी अगर सिस्टम बंद कर दोगे और रीओपन करोगे सिस्टम, तो क्या रहेगा? बाय डिफॉल्ट स्मॉल केस ही रहता है, कैपिटल लेटर लॉक ही रहता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। कैप्स लॉक बटन पे दो काम होता है, ये ऑन भी हो जाएगा और इसी को प्रेस करने पे ऑफ भी हो जाएगा। मतलब एक ही बटन, जैसे आपने सैमसंग के टेलीविजन होगा, या आपके पास CPU होगा, या आपके पास लैपटॉप होगा, या मोबाइल होगा, आप देखिए एक ही बटन से दो काम करते होंगे। जैसे ऑन ऑफ की बटन एक ही तो है, जो मोबाइल का जो आप स्विच ऑफ करते हो है ना उसका, और ऑन करते हो, देखो एक ही बटन है, उसी को एक बार प्रेस करो ऑफ, उसी को फिर प्रेस कर लो ऑन। तो इस तरह की कीज अगर कोई होगा, एक कीज दो टास्क का परफॉर्म होगा, तो ऐसे कीज को टॉगल की का नाम कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉगल की। और टॉगल की में ये नहीं बल्कि ये तीन के तीनों कीज क्या कहलाती हैं? टॉगल की। और यहाँ टॉगल मतलब टू से है, TWO से। एक कीज के दो पर काम है, एक का काम ऑन करना और एक का ऑफ करना। और ऑन ऑफ का मतलब यह है कि एक विशेष प्रकार का काम ऑन पे होता है, ऑफ पे एक विशेष प्रकार का काम होगा। आप देख पा रहे हैं एक ही चीज के दो अलग अलग कैसे काम हैं। तो कैप्स लॉक को, नम लॉक को, स्क्रॉल लॉक को, तीनों कीज को हम टॉगल की के नाम से भी जानते हैं। और कैप्स लॉक अगर आपको बात समझ में आ गया है तो नम लॉक की बात कर लें। हमारे कीबोर्ड में, लैपटॉप में तो नहीं लेकिन कीबोर्ड में जब आप लेते हैं तो कीबोर्ड का अलग न्यूमेरिक कीपैड बना होता है। जब आप देखेंगे राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में न्यूमेरिक कीपैड होता है और वो बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। अगर कोई नया कीबोर्ड परचेज करके ले आए, खरीद कर ले आए और वो टाइप करना शुरू करे, तो वो देखेगा टाइप कर रहा है न्यूमेरिक लेकिन प्रिंट नहीं हो रहा है स्क्रीन पे। इसका मतलब वो समझेगा कि ये कीज खराब है। ऐसा नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो भी क्या होते हैं? ऑफ होते हैं। ठीक, आपको ऑन करना पड़ेगा फिर होगा। जैसे कैपिटल लेटर बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ऑफ होता है, उसे ऑन करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से आपका नम लॉक भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ऑफ होता है। आप ऑन करेंगे, जैसे उस बटन पे प्रेस कर देंगे ऑन हो जाएगा। इससे संबंधित, इससे कंसिस्टेंट भी एक
एलईडी लगी होती है ठीक कैप्स लॉक के बगल, और वो जल जाएगी तो आप समझ में आ जाएगा कि नम लॉक आपका ऑन हो चुका है। अब आप टाइप करेंगे तो सब टाइप होगा, लेकिन अगर ऑफ है तो आप उस साइड पे टाइप करेंगे तो न्यूमेरिक लॉक होता है, 0 से लेकर 9 तक डिजिट लॉक होता है जब हम कीबोर्ड की बात करें तब। तो आई होप ये बात समझ में आ गया। स्क्रॉल लॉक क्या होता है इस बात को समझिए। स्क्रॉल लॉक से आप अपने कंटेंट्स को जो स्क्रॉलिंग करते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वो ऑन रहता है, ये ठीक उल्टा होगा, और आप उसे ऑफ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इसका उपयोग ज्यादातर कोरल ड्रा जैसे और पेज मेकर जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम में इसका उपयोग होता है, जहां पर उपयोग करते हैं। लेकिन सामान्यतः आप ये और तो आप सभी जानते हैं, आप जो कीबोर्ड आप पढ़ रहे हैं वर्ल्ड में जितने भी पर्सन होंगे, जो टॉप लेवल के पर्सन होंगे वो भी यही कीबोर्ड और यही कीज यूज करते हैं। आप शुरुआती फंडामेंटल यूजर हैं, आप भी यही यूज करेंगे। नो डिफरेंस बिटवीन द टॉप लेवल, मतलब हीरो से लेके जीरो तक का सेम यही कीबोर्ड है और यही वर्क होता है जो मैं चर्चा कर रहा हूं। लेकिन कुछ कीज ऐसी होंगी जो आपके जीरो लेवल पे, मतलब आपके स्टैंडर्ड लेवल पे हो सकता है उपयोग करने को ना मिले, लेकिन कम से कम होंगी 1 या 2, जिसमें से एक आपको मिल रहा है स्क्रॉल लॉक। मोस्टली स्क्रॉल लॉक का यूज साधारण किसी प्रोग्राम पे उपयोग नहीं होता है। तो आई होप आपको ये 6 कीज बड़े आसानी से समझ में आई। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे और कीज की, और जल्दी से बातों को कंप्लीट करेंगे अपने इस लेक्चर को। और कौन सी होती है कीज? एक कीज होती है विंडोज की। कौन सी होगी? विंडोज की। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज की से क्या होता है आप अभी तो नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो जानते होंगे सुन ले, जो नहीं जानते हैं आगे वाले लेक्चर में हम लोग जो पहुंचेंगे वहां तो समझा देंगे। विंडोज की क्या होता है? विंडोज की आप प्रेस करोगे और ज्यादातर जो आपको विंडोज की होगा, हो सकता है उसको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना लोगो बना हो, जरूरी नहीं विंडोज पे विंडोज लिखा हो। तो ये विंडोज की है, और विंडोज की मदद से वही काम होता है जो आप स्टार्ट मेनू पर क्लिक करते होंगे तो वहां पे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं और आप कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करते हैं। इफ यू वांट टू एंट्री योर कंप्यूटर सिस्टम, अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर में अंदर जाने के लिए, तो दिस इज द गेट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अगर कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करना चाहते हो, आप वर्क करना चाहते हैं कुछ, तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तभी आपको ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करके ही हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं, और यह मेन्यू है, और हम इसकी बात तब करेंगे जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तब। तो इसकी मदद से जो स्टार्ट बटन क्लिक करना होता है, माउस से क्लिक करते हैं तब ये ओपन होगा, लेकिन माउस ना रहे फिर भी कंप्यूटर काम करे, चूंकि आपने बताया है सर कीबोर्ड स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, विदाउट एनी डिवाइसेस ऑल टास्क परफॉर्म। यस, आप ये काम अगर करना चाहते हैं तो विंडोज बटन प्रेस करिए, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉपअप मेनू, इसे पॉपअप मेनू कहते हैं। पॉपअप मेनू ऊपर की ओर खुल जाएगा, और पॉपअप मेनू में हम लोग एरो की आपको पता होगा, उससे 1 बाय 1 आगे जाके, और इंटर की जब आप यहां पहुंच जाइए, आप हाईलाइटेड हो, इंटर की कंफर्मेशन की इसीलिए कहते थे, कंफर्मेशन की, आप इसको क्लिक कर दे और वो कंफर्म कर देगा अच्छा यही ओपन करना है, तो क्लिक कर दोगे तो ओपन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। अच्छा, कॉलिंग की भी क्यों कहते हैं? जैसे जिस प्रोग्राम पे क्लिक कर दोगे अब वो प्रोग्राम कॉल हो जाएगा और आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ये बात भी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये विंडोज की रही। अच्छा, और एक कीज क्या है? इंसर्ट की है। इंसर्ट की, इंसर्ट की का यूज क्या होता है? आप अपने लेवल से मैं बता रहा हूं एकदम साधारण तरीके से, जो फंडामेंटल तरीका होता है। इंसर्ट की क्या होता है? इंसर्ट की मदद से, जैसे आप RAJ राज लिखे हो तो कर्सर कहां होगा? कर्सर यहां होगा। अगर आप कर्सर को यहां रख लें, ठीक है, अब आप कुछ भी टाइप करेंगे देखेंगे राज आगे आगे चलता रहेगा, आपका टाइप होता रहेगा। मतलब जहां जहां आप टाइप करते जाएंगे राज को कुछ नहीं होगा, टाइप करते रहेंगे, इनको भी धक्का देता कर्सर आगे चला जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं नहीं, इनको आगे नहीं ले जाना चाहते, इनके ऊपर ओवरराइट करना चाहते हैं। इफ यू वांट टू ओवरराइट ऑफ द टेक्स्ट देन यू हैव नीड टू इंसर्ट की। आपको क्या प्रेस करना है? इंसर्ट बटन प्रेस कर लेना है, और जब आप इंसर्ट बटन प्रेस कर लेंगे तो कर्सर इसी के ऊपर ओवरराइट करता चला जाएगा, इसको आगे मोशन नहीं देगा। आई होप ये बात भी समझ में आ गया। दिस इज अ इंसर्ट की। अच्छा, और कौन सी कीज है? विंडोज की हो गई, इंसर्ट की हो गई। अब एक कीज है डिलीट की, और एक कीज है आपका बैक स्पेस की। पहले स्पेस की बात करेंगे,
स्पेस की। स्पेस का मीनिंग होता है जगह, स्पेस की का मतलब होता है जगह। आप स्पेस को प्रेस करोगे तो सिंगल कैरेक्टर का स्पेस आपको प्रोवाइड करता है आपको स्पेस की। आप दो स्पेस चाहते होंगे, एक बार क्लिक करेंगे, एक स्पेस एक कैरेक्टर जगह दे देगा, कर्सर मूव कर जाएगा। और कर्सर स्पेस की किधर को मूव करता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर। फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर आपका कर्सर मूव होता है। जितनी बार प्रेस करेंगे उतना कैरेक्टर आगे जाएगा, ध्यान रखना। सर बैकवर्ड करना हो तो बैक स्पेस भी है, हो सकता है बैक स्पेस में बैक स्पेस ना लिखा हो, सिंबल लिखा हो, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं बैक स्पेस। आप बैक स्पेस अगर आना चाहते हो तो इस बटन को प्रेस करिए, और फॉरवर्ड स्पेस जाना चाहते हो तो स्पेस को प्रेस करिए। हम स्पेस को फॉरवर्ड स्पेस भी कह सकते हैं, इसको बैकवर्ड स्पेस कह सकते हैं। लेकिन जब आप बैकवर्ड स्पेस प्रेस कर रहे होंगे तो आप में एक घटना हो सकती है कि लिखा अगर टेस्ट होगा तो हट जाएगा, क्योंकि कर्सर भी एक प्रकार, स्पेस भी एक प्रकार क्या है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर ही तो है, और कैरेक्टर के ऊपर कैरेक्टर जाए तो ओवरराइट हो जाएगा। तो यदि आपने राज लिखा हो और आप कर्सर यहां हो और बैक स्पेस करेंगे तो राज हट जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। और आप अगर सोचें कि सर मैं आगे कर्सर कर लूं तो जे दिख जाएगा, तो कभी दिखेगा भी नहीं, है ना। आप फिर बैक स्पेस करेंगे, फिर बैक स्पेस से हट जाएगा। बैक स्पेस से क्या होता है? रिमूव अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम राइट हैंड साइड। शायद आप बात समझ में आ गया। फॉरवर्ड से कोई डिलीट नहीं होता है, फॉरवर्ड से आपका जो कर्सर होगा वो वन कैरेक्टर आगे फॉरवर्ड करता है। एक बात और समझ लीजिए, स्पेस की में लॉन्गेस्ट सबसे की स्पेस की होती है। आप देखोगे तो लॉन्गेस्ट सबसे लंबी अगर कोई कीज है कीबोर्ड में तो लॉन्गेस्ट कीज है। इसका रीजन समझिए, लॉन्गेस्ट नहीं, एक्चुअली में दो लोगों का हिस्सा है। जैसे आपके चाचा जी और आपके पापा जी दोनों एक साथ मिलकर घर की एक दीवार को ऐड कर लिया हो तो दुनिया को लगेगा ये बड़ा घर है। सच में अंदर की बात है, इसमें दो लोगों का है, और ऐसा करना चाहिए। मेरे हिसाब में पार्टीशन करने की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा ही करना चाहिए कि एक सिंगल दीवार में बीच में पार्टीशन कर ले। दुनिया को क्यों पार्टीशन दिखे? जो अंदर की पार्टीशन हो तो सच में होनी चाहिए, बाहर को दिखाने की जरूरत नहीं होती है। इससे क्या होता है, गलत मैसेज जाता है, लोग भी अपना एक न्यूक्लियर फैमिली बनाने की बात करते हैं। ठीक है, तो आप एक तो लेफ्ट हैंड का टाइपिंग है, आपका दो हाथ होता है, डबल हैंडिंग चलता है, क्रॉस कपड़ चलता नहीं है। तो एक अंगूठे का जो आधा सिंबल अंगूठा थोड़ा सा बड़ा भी होता है और थोड़ा सा विड्थ भी होता है उसकी। तो अंगूठे से हम लोग मोस्टली उसे टाइप करते हैं, तो एक उधर का है और एक उधर का, दोनों को मिला के एक ज्वाइन कर दिया गया, बीच में स्पेस नहीं किया गया। तो आपको लगता है, औरों को लगता है लॉन्गेस्ट की है, और है भी देखने में तो लॉन्गेस्ट की है, लेकिन अंदर की बात मैंने आपको बता दिया, वो दो अंगूठे का एक स्पेस है, वो एक ज्वाइन कर दिया गया है। तो ये भी बात ध्यान रहे। बैक स्पेस क्या होता है? डिलीट, रिमूव हो जाएगा, रिमूव सिंगल, लेकिन ध्यान रखना सिंगल कैरेक्टर, और किधर का? फ्रॉम राइट हैंड साइड। बैक स्पेस है, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का एक कैरेक्टर आपका हट जाएगा अगर लिखा होगा तो, और स्पेस होगा तो केवल स्पेस रिमूव होगा। आई होप ये आपको फॉरवर्ड स्पेस या स्पेस और बैक स्पेस आपको समझ में आ गया। हम बात करेंगे अब डिलीट की। डिलीट की, आपके कीबोर्ड में कीज और होता है, डिलीट की। आप कमेंट करके बताइए डिलीट की क्या करता है। वैसे नाम से तो बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा, बता भी दिया होगा आंसर। मैं इरेज करूं तब तक आप डिलीट की का काम बता दीजिए प्लीज, क्या होता है डिलीट की। ऑप्शन में बता रहा हूं, रिमूव ऑल कंटेंट्स, रिमूव अ लाइन, रिमूव एवरीथिंग। क्या रिमूव करता है? तो ऑप्शन सबके अलग अलग हो सकते हैं और आंसर भी अलग अलग हो सकता है। जैसे डिलीट किया क्या करता है? रिमूव सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम राइट हैंड साइड। ध्यान रखना, ये भी सिंगल कैरेक्टर हटाता है, डिलीट की कभी भी एक से ज्यादा कैरेक्टर को नहीं हटाता है। ठीक है, वो किसको हटाएगा? वो राइट हैंड साइड के कैरेक्टर हटाएगा। और जबकि बात करें, ये डिलीट की बात कर ले, शायद डेल लिखा रहेगा, पूरा डिलीट नहीं लिखा रहेगा तो डेल रहेगा, कहीं डिलीट रहता है कहीं डेल रहता है। तो डिलीट क्या करता है? राइट हैंड साइड को हटाएगा। जबकि जो बैक स्पेस होता है वो भी सेम काम करता है, बस LHS होता है, वो मतलब वो इस साइड का कैरेक्टर हो जाता है, दोनों एक जैसे हैं। लेकिन यदि टेक्स्ट सेलेक्ट हो तो चाहे बैक स्पेस से यूज करोगे चाहे डिलीट से करोगे, ओवरऑल डिलीट हो जाएगा जितना सेलेक्ट हुआ होगा। चाहे वो लेटर होगा, चाहे वर्ड होगा, चाहे सेंटेंस होगा, चाहे पैराग्राफ होगा, चाहे ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स होगा, सब रिमूव हो जाएगा।
अब जरा एक एग्जांपल बताइए आप। आपने लिखा है राज और कर्सर यहां है, अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करूं तो क्या रिमूव होगा? ये आर रिमूव होगा या ए रिमूव होगा? सही आंसर है, अगर आपने बैक स्पेस किया है तो लेफ्ट हैंड साइड का सिंगल करेक्टर होगा और आर हट जाएगा। अब बैक स्पेस करेंगे कुछ नहीं होगा, आगे जाएगा ही नहीं। अगर आप यहीं पर होते और डिलीट बटन प्रेस करते तो डिलीट प्रेस करने से केवल ए कटता, ना तो जे कटता ना तो आर कटता। ठीक, फिर से डिलीट करते तो जे कट जाता और अब डिलीट करते तो कुछ ना करता, क्योंकि आगे राइट हैंड साइड में लेटर है ही नहीं। आई होप ये बात समझ में आया। तो डिलीट, बैक स्पेस, स्पेस, इंटर की, विंडोज की, ये बात आपको कंप्लीट समझ में आ गई। अब कौन सी कीज बची है? अब बचा हुआ है कीज में कुछ कीज और हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम ज्यादा एक्सप्लेन ना करें, कीज ज्यादा हो गया। जो मोस्टली था हमने बता दिया। एक कीज और जाने, प्रिंट स्क्रीन की। प्रिंट स्क्रीन की एक होती है जो शॉर्ट आप लिखते हो ना, स्क्रीन शॉट लेते हैं। दिस इज द वेरी पॉपुलर टर्म नाउ दिस डेज। आपको शायद इसको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप दिन भर ज्यादा से ज्यादा अगर देखो, काउंट करो तो आपने स्क्रीन शॉट ज्यादा करते हो। तो स्क्रीन शॉट का काम यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन किया करता है। अगर आप चाहते हो, और क्यों प्रिंट स्क्रीन करें सर? आप जब भी कंट्रोल पी करते हैं तो टेक्स्ट एरिया का केवल आउटपुट आपका आता है, उसका मेन्यू बार, उसका प्रोग्राम विंडो, ये सब चीजें नहीं प्रिंट होती हैं। लेकिन किताबों में आपने देखा होगा, जो किताबों में डायलॉग बॉक्स, एप्लीकेशन विंडो छपी होती है, उसमें तो सब रहता है सर, वो कैसे निकालते होंगे? तो प्रिंट स्क्रीन कर लेते हैं, और प्रिंट स्क्रीन करने से वो पूरा का पूरा स्क्रीन क्या कर लेता है? वो कट ऑफ कर लेता है, वो कैच कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। ठीक उसी तरह जैसे आप स्क्रीनशॉट करते हो तो बैटरी का स्पेस और आपका नेटवर्क पॉइंट भी वहां पर दिखाने लगता है। जब स्क्रीनशॉट करते हो तो आप क्या करते हो? क्रॉप करते हो, है ना? ठीक है। कंट्रोल पी, प्रिंट स्क्रीन से क्या होता है? प्रिंट स्क्रीन से आपका जो एप्लीकेशन है, टेक्स्ट एरिया पे कंटेंट होगा, पूरा पूरा डेस्कटॉप कैच होता है, पूरा पूरा डेस्कटॉप का हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रिंट स्क्रीन का काम होता है। और ये प्रिंट स्क्रीन ने स्क्रीन तो कैच कर लिया होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये छपे तो आपको इसके लिए पेंट पे ले जाके पेस्ट करना पड़ेगा। नहीं, आप सोचे कहां छपेगा? आप राइट क्लिक करके कहीं पेस्ट करिए, जरूरी पेंट पे, कहीं टेक्स्ट एरिया पे ले जाके शायद करेंगे तो आ जाएगा। प्रिंट पे बहुत अच्छा आता है। प्रिंट पे व्हाइट कैनवस प्लेस होता है, वहां पे लाइनिंग नहीं होती है। हालांकि आप किसी भी एप्लीकेशन पे जाके पेस्ट करा सकते हैं। तो आई होप आपको प्रिंट स्क्रीन समझ में आ गया। अगला है ESC की। ESC का पूरा मतलब होता है एस्केप की। एस्केप माने रोक देना, रद्द करना या रोक देना। और एस्केप की आपके कीबोर्ड के सबसे पहली कीज होती है, याद रखना, आपके कीबोर्ड की सबसे पहली कीज जो लेफ्ट हैंड साइड में रहती है वो ESC की रहती है। और ESC की का पूरा मतलब होता है एस्केप की, और एस्केप की का मतलब होता है रद्द करना है, रोक देना। ये क्या करता है? इफ यू वांट टू गिव अ कमांड एंड यू वांट टू रिमूव योर कमांड, अगर आप चाहते हो जो आपने कमांड दिया है वो कमांड रद्द हो जाए, तो वो कमांड रद्द करने के लिए ये यूज होता है। जैसे अपने सेना में कुछ कमांड होते हैं जो कमांडर दिया करता है। जैसे कमांडर ने फायर कहा और उसको लगा नहीं, फायर नहीं कहना चाहिए, रोक देना चाहिए, तो उनके पास एक रिजर्व कमांड होता है जिसको बोल देने से ट्रिगर पे उंगली होगी फिर भी वो रुक जाएंगे। कोई कमांड ना होता तो कैसे रुक पाते? फायर करने तो फायर हो जाता। लेकिन ठीक उसी तरह से आप समझ सकते हो, एस्केप की जो है ये ESC की शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है। ये एस्केप की कर देने से आपका कमांड रुक जाता है, रद्द हो जाता है और आगे वो कमांड नहीं बढ़ता है। लेकिन ध्यान रखना सही समय पे, जैसे आपने फायर बोल दिया, ट्रिगर प्रेस ही हो गया, तो आपके रद्द करने से नहीं होता है। अगर आपने सही समय पे ESC प्रेस नहीं किया तो वो नहीं हटेगा। तत्काल में अगर आपने निर्णय लिया होगा करंटली, तो एस्केप की से ये काम हो जाता है। आई होप आप मोस्टली सभी कीज हो ही गए होंगे, लेकिन एक कीज और है जो हम उसकी चर्चा करेंगे, और वो चर्चा करने का विषय है, किसी स्पेस में ज्यादा अच्छा रहेगा। टैब की आप जान लीजिए, ज्यादातर यूज किया जाता है टैब की। टैब का पूरा मतलब होता है टैबलेटर की। आपको भी लग रहा होगा सर तो आज पूरी कीज ही एक्सप्लेन कर देंगे। मैं चाहता हूं अब अगले लेक्चर में इसको ना ले जाया जाए, क्योंकि ज्यादा आपने पढ़ रखा है अभी तक, है ना। अब थोड़ा सा समय आपको लूंगा, केवल
2 से 4 मिनट मैक्सिमम जिसमें अपनी बात कह पाऊं। टैब की का मतलब होता है टैबुलेटर की, और टैबुलेटर की का मतलब होता है सारणी नुमा अगर कोई चीज आपको तैयार करना है, जैसे सारणी नुमा इन द सेंस आप मैम जी का रजिस्टर जो होता है शिक्षक का या शिक्षिका का, आपने देखा होगा रजिस्टर में नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, फी, तमाम चीजें थोड़ा स्पेस में होती है। अगर इस तरह का अगर आपको कंप्लीट करना, स्पेस देना है तो आप टैब बटन प्रेस करेंगे। टैब की गिव अप 5 स्पेस एट अ सिंगल क्लिक ऑन कीज। एक बार क्लिक करेंगे आपको 5 स्पेस के बराबर जगह दे देगा। वैसे अगर आप 5 बार प्रेस करेंगे स्पेस की 1 2 3 4 5 टाइम टेकन प्रोसेस है, लेकिन अगर यही काम अगर आप केवल टैब बटन प्रेस कर देंगे तो 5 स्पेस और स्पेस बी करके स्मॉल लेटर में ऐसे कर दिया जाता है, स्पेस को डिनोट करता है। ये टैब करके करेंगे तो आपको 5 स्पेस के बराबर ही क्या होगा, आपको जगह मिल जाएगी। मैं ये नहीं कर रहा हूं टैब केवल 5 स्पेस का होता है, बाय डिफॉल्ट 5 का होता है, लोग 8 का भी कर लेते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा स्पेस नहीं देता है टैब। सेटिंग्स होता, सेटिंग कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट 5 स्पेस या 8 स्पेस, मैक्सिमम 10 स्पेस के बराबर आपको जगह देता है। इसका नाम टैबुलेटर की है, जगह ना होने कारण टैब कहा जा रहा है। पीछे अगर आपको आना, टैब से आप आगे चले जाएंगे, पीछे आने के लिए टैब प्रेस करने से पीछे नहीं आएंगे, शिफ्ट के साथ अगर टैब करेंगे तो आप पीछे आपका कर्सर आएगा। ध्यान रखना, टैब प्रेस करेंगे कर्सर जंप करेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। पीछे आना हो तो आप टैब प्रेस करेंगे तो आगे ही जाएंगे, पीछे आ ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा मैं पीछे कैसे आऊं, तो आप बैक स्पेस से करोगे। ये तो बात यूं ही हो गई ना कि जैसे आपने लिफ्ट से तो चढ़ गए, लेकिन आने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लिफ्ट से चढ़ तो गए, लेकिन चढ़ने के बाद आप सीढ़ियों से आ रहे हैं तो आपको बड़ी ऊब लगेगी। सीढ़ियां इन द सेंस आपको चले तो गए यहाँ पे, लेकिन आपको ये यूज करना पड़ेगा बैक स्पेस, ये स्पेस कीज, ये तो बहुत आपको तकलीफ होगी कि ये टैब मेरे लिए काम नहीं है। एक्चुअली में जो आप पूरी नॉलेज नहीं लेंगे तो वैसे भी आपको नॉलेज काम नहीं आने वाला। इसीलिए इस चैनल का ध्येय है डीप नॉलेज, और इस डीप नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आई होप मैंने कीज के बारे में जितना कुछ बताना चाहा बता दिया। आपको बैक अगर आना होगा तो शिफ्ट टैब के साथ आप बैक आएंगे। ये तो मात्र केवल कीज का वर्णन है, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना तो इससे भी डीप तरीके से सभी कीज के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप आज का यह लेक्चर आपको स्पेशल कीज के बारे में मैंने कंप्लीट कर दिया, और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, कुछ कीज हैं जो नहीं बची होंगी, जैसे अभी पेज अप, पेज ब्रेक और कुछ ऐसी कीज है जो बची हुई हैं। आप पॉज बटन बची हुई है, लेकिन मोस्टली हम लोग उसका उपयोग देखेंगे जब प्रैक्टिकल देखेंगे। वैसे आपकी बड़ी क्लासेस हो गई। आई होप आपने काफी स्ट्रगल किया आज की क्लास के लिए, क्योंकि मैं चाहता था ये 2 पार्ट में न जाए, क्योंकि हमें अभी एक और लेक्चर लेके आना पड़ेगा, तब कहीं जाके कीज कंप्लीट होगा और वो कीबोर्ड कंप्लीट होगा। उसमें अब क्या देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग देखेंगे द वेरियस टाइप्स ऑफ सिंबल नेम्ड। प्रत्येक सिंबल का नाम क्या होता है पहले ये भी सीखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है ये सिंबल जो है इसको कहते क्या है, उसी सिंबल के स्ट्रक्चर या आइडियाज बताते हैं। सर वो इस तरह का जो सिंबल है उसको प्रेस कर दीजिए, नाम नहीं पता होता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आज का आपको टाइप्स ऑफ स्पेशल कीज और विथ एक्सप्लेन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मीट इन नेक्स्ट क्लास।